से भी सब तरीके से मारा, सब पूरी तरीके से मारा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया बच्चे ने? बस सिर्फ प्रसाद ही खाना गया था, उसके अंदर तो क्या नाम था उसका? इशार सीधा साधा था, वो प्रसाद ही खाना गया। उसे बांध के मारा है, ऐसे बांध रखा यूं करके, और ये पैर भी ज्यादातर तलवों पे बजाता है, यहाँ आंखों पे भी मारा, नाक की तरफ भी मारा, तो कहीं से भी सांस नहीं आ पाया, पूरा उसका खून ही दरान हो गया। ऐसे हालत कर दी उसके, पागल का नाम नहीं थी उसका। अपनी सफाई कर रहे वो लोग, तब मेरे भाई की बहुत बुरी हालत करी, मुझसे देख के कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो इतना नफरत की आग कब तक गरीबों को जलाती रहेगी? जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बीज बोया था, ये उसी का नतीजा है। और बार बार कहते हैं जब से वो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने एक ही काम किया है, नफरत का बीज बोने, और उसी का नतीजा है जो अभी सुंदर नगरी के अंदर हुआ। आखिर गरीबों को क्यों जलाती है नफरत की आग? रसूखदारों तक क्यों नहीं पहुंचती? रसूखदार तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता है, गरीब इजी टारगेट होता है। और ये तो जो काम हुआ है सुंदर नगरी के अंदर, इससे बड़ी चोरी तो मुझे लगा दुनिया में आज तक नहीं हुई होगी। भगवान के मंदिर से एक केला चुराया था जिसपे ये हत्या हुई है। आप सोचो, अगर मैंने आपके चोरी करी तो ये आपका मेरा मामला होगा, भगवान से चुराया तो भगवान की मेरा मामला होगा। भगवान खुद नहीं खाते हुए तो गरीब ही खाता है। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद, मजार पे चढ़ाया हुआ लंगर कभी किसी ने नहीं खाया, वो तो जो गरीब होता है वही लोग खाते हैं, उन्हीं का होता है। क्या सत्ताधारी लोग गरीबों को मोहरा बनाते हैं सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि सत्ता में आने का रास्ता बच नहीं रहा। नफरत का बीज बो के सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि विकास के नाम पे आए थे, विकास फेल हो गया। 10 साल हो गए, कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और महंगाई का आलम ये है कि 11 साढ़े 1100 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, तो कुछ बचा नहीं तो नहीं बचा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा इस तरह से? कब तक जब तक इन्हें सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, जब तक यही चलाते रहेंगे। आपकी पार्टी यदि सरकार में आती है तो क्या करेगी गरीबों को? 100% हमारी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस ने गरीबों के लिए ही किया है। हमारा नेता तो आज भी गरीबों के बीच में है। हमारे नेता का तो नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत जब लगे नफरत खत्म होगी। क्या नफरत के आग पे पानी पड़ेगा आपकी सरकार में? 100%। इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आपको पानी का डर बना रहना चाहिए, और वही पानी का डर आज नरेंद्र मोदी को बना हुआ है। नफरत की आग में गरीब ही जल रहा है, और एक गरीब और चढ़ा नफरत की बिल। एक नहीं चढ़ा, कई चढ़ गए। अभी फिलहाल जो सत्ता आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, वो एक गरीब आज फिर चढ़ा है नफरत की बिल। ये माइक जरा नरेंद्र मोदी जी की तरफ यूं घुमा दीजिए, ठीक है? और उनसे पूछ लीजिए कि 14 के बाद जो बीज डाला आपने, और आपने 9 साल तक उस फसल के ऊपर मेहनत करी, अब ये फसल काटते क्यों नहीं आप इसको काटने की कोशिश करेंगे? काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 एक चीज बताइए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है, मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो भारत जोड़ो का नारा और संगियों भारत छोड़ो, ये नारा फैक्ट बैठता है भारतीय जनता पार्टी के संगियों पर। क्या नारे तक सीमित रहेगा, जमीन पे भी काम करेंगे? तो जमीन पे आपको कौन दिख रहा है? आज जमीन पे आपको दिख कौन रहा है? आज इस्लार के परिवार से मिलने के लिए अभी कह रहे हैं मोदी जी की तरफ करिए। मोदी जी का ये काम अगर नफरत फैला रहे हैं तो वो जमीन पे तो चल रहा है, तभी तो ये नफरत फैल रही है। तो वही चीज तो कह रहे हैं कि आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आपको दिख कौन रहा है? पीड़ित परिवार ये हमारे हैदर भाई हैं। अभी एक परसों की घटना है, 1.5 साल की बच्ची के साथ में बच्ची की लाश मिली है वहाँ 5वीं मंजिल पर। और डाउट सबसे पहले आपने लिखा तो मैंने क्या बोला, ये सारे तथ्य जो हैं वो हैदर भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 1.5 साल की बच्ची 5वीं मंजिल पे पहुंची कैसे। तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि एक माइनॉरिटी के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी 14 जीत गई, 19 जीत गई, शायद अब 24 ख्वाब में है उनके। और राहुल गांधी इतनी उनके गले की हड्डी बन चुका है। शायद मैं पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी ख्वाब में तो नहीं आते ना राहुल जी? सरकार 24 में नींद आती है आपको? क्या करेंगे गरीब जनता के लिए? गरीब जनता के लिए सरकार ना भी आए, मैं तो कह रहा हूँ ये कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी और राहुल गांधी पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। राहुल गांधी की सोच ये नहीं है कि सत्ता हासिल करनी, राहुल गांधी की सोच सत्ता हासिल करना नहीं है। राहुल गांधी की सोच है इस देश से नफरत को मिटाना, इस देश में भाईचारा फिर से लागू करना, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ एक दस्तरखान पे बिठाना। खाली सोच से काम नहीं चलेगा, जमीन पर कब काम करेंगे आप? जमीन पे तो काम हो रहा है। आप कीर्ति नगर जाते हुए राहुल जी को देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं मुखर्जी नगर जाते हुए जो बच्चे अभी इंस्टीट्यूट से गिरे, आपने माइनॉरिटी का लीगल सेल देखा?
कई क्या कहते हैं बाजारों में, और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री का झूठ भी राहुल जी ने बेनकाब किया लद्दाख जाकर कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, तो उस झूठ को भी राहुल जी ने बेनकाब कर दिया है। इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी, और सरकार के सामने जरूरत पड़ी तो मैं खुद स्वयं मिल करके अधिकारियों से इस मामले में, इतना गरीब परिवार है, मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दें और कानूनी मदद भी मुहैया कराएं। हमारी लीगल टीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की इस मामले में लगातार इस परिवार की मदद, ये बराबर इस तरह की घटना होती रहती है देश भर में। इस तरह की घटनाएं 2014 के बाद इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई, और ये सरकार की शह पे होती है, अपने आप इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब मॉब लिंचिंग करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री माला पहनाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो बढ़ेंगी। जब पार्लियामेंट में कोई खड़ा होकर के मुस्लिम सांसद को गाली देगा तो इस तरह की घटनाएं तो बढ़ेंगी। की जो लीगल टीम है, एडवोकेट वगैरह है, वो गरीब की मदद के लिए खड़े हुए हैं, तो वो कैसे मदद करेंगे? देखिए, कोर्ट कचहरी में हर तरह से निःशुल्क हम इस परिवार की मदद करेंगे। आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो लीगल सेल आर्थिक मदद भी करेगा, और इसका पूरा मुकदमा जो भी केस होगा हर तरह से निःशुल्क लड़ा जाएगा। देखिए, ये बात साफ हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी खासकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की लीगल सेल की जो टीम है वो इस गरीब की मदद निःशुल्क करने के लिए बिल्कुल तैयार तत्पर खड़े हुए हैं। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।